क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जिन्होंने पहाड़ों को तराश कर अजीम महल्लात बनाए थे, जो कहती थी उस दुनिया में हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, मगर जब अल्लाह ताला का हुक्म आया उनके अजीम महल्लात मिट्टी के नीचे दब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। ये लोग यमन और उम्मान के दरमियान इलाके अहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इरम। इरम जिसे जातुल इमाद भी कहते हैं, यानी बहुत बड़े सुतूनों वाला शहर, जो आसमान से बातें करता था। उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे, एक रोशन और ताकतवर तमद्दुन। इनके जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत थे, कद इतना लंबा कि बादलों को छू लेते थे। इनके बच्चे भी छोटी उम्र में बड़े पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते। इनके वालिदैन फख्र से कहते, हमारे बच्चे पहाड़ों को झुका देने वाले हैं। इनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंज उठती थी। सैकड़ों घोड़ों की तादाद जमीन इनके कदमों से कांपती थी। उन्हें लगता था इस ताकत से कभी कोई हरा न कर पाएगा, और उनका ये गुरूर अपनी ताकत का दीवान बन गया। इनका सरदार अपने आप को खुदा समझता था। दुनिया हमारी है, ये हर तरफ उन्हें नजर आता था। बुजुर्ग सरदार उन्हें अपने कदमों पर चाहते थे। उन्हें लगता था इस ताकत से कभी कोई हरा न पाएगा। उनका गरूर जमीन और आसमान को चीर देता था। वो अपनी महफिलों में फख्र से कहते, हम ही दुनिया के वारिस हैं। रात को उनके चिराग दूर तक चमकते, ऐसा लगता जैसे उनका शहर जमीन पर रोशन सितारा हो। हम हमेशा रहेंगे, ये दुनिया हमारी है, हम जैसे ताकतवर लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे। उनके दरबार में तकब्बुर की बातें होती थी। रात दिन वो नए और बड़े महल्लात बनाते, अपनी अजमत को और बढ़ाते रहते थे। माल और दौलत ने उन्हें और अंधा कर दिया था। वो जश्न मनाते, गुरूर करते, उन्हें कल की कोई फिक्र न थी। उन्हें खबर न थी कि उनका गुरूर ही उनकी तबाही का सबब बनने वाला था। उनका ये सोच था, हमसे कोई टकरा सकता ही नहीं। हर शहर में उनके सरदार थे, सब एक ही सोच रखते थे। उनके बाजारों में बस उनका हुक्म चलता था, दुनिया सब कुछ हमारी है और हमारी ये जमाती हमेशा रहेगी। कौम आद का एक अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके नौजवान बाजू फैलाकर कहते, देखो हवा हमारी इताअत करती है। बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे। जब छोटी आंधियां आती तो वो उन्हें अपना खेल समझते और हंस देते। जब तूफान दूर से आता नजर आता तो वो हंसकर कहते, ये हमारे दुश्मनों पर पड़ेगा। मगर उन्हें क्या मालूम था कि आने वाली हवा ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर आ रही है। फिर अल्लाह ताला ने अपना बरगुजीदा नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो खुद कौम आद में से थे और उन्हें समझते थे। उन्होंने पहली बार बाजार में खड़े होकर लोगों को पुकारा। उन्होंने कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये पत्थरों के बुत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न सुनता है कोई, न देख सकता है। रात को वो अकेले सजदे में गिरते, अल्लाह से दुआ करते कि लोगों को हिदायत मिले। वो घरों में भी जाते, हर दर खटखटाते और दावत देते। एक एक घर में जाते, हाथ उठाते और कहते, अल्लाह ही तुम्हारा रब है। रोज उन्हें समझाते। महफिलों में, बाजारों में और दरबारों के बाहर जो लोग सुनने आते, उन्हें वो दीन की तालीम देते। ईमान की रोशनी उनके दिलों में जलाते। उनके सरदार मजाक उड़ाते, अगर तेरी बात सच होती तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार लौटे। उन्हें अपनी कौम की फिक्र सताती थी, अपने ही लोगों को अजाब से बचाना चाहते थे। आखिरी बार फिर पुकारा, मगर कौम ने मुंह फेर लिया। वो हंस पड़े, क्या हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं और हमें कोई छू नहीं सकता। उन्होंने अपने बाप दादा की बुत परस्ती को नहीं छोड़ा। वो उन्हें अपना वाली समझते थे। कौम ने एक आवाज में कह दिया, हम तुझ पर ईमान नहीं लाते। उन्होंने अपने ही नबी को शहर से धक्का दिया, मगर नूर इलाही बुझा नहीं। वो लुके और एक बार फिर नजर डाली अपनी कौम की तरफ। दिल में दर्द था, मगर हुक्म इलाही मान लिया। सिर्फ वो चंद लोग जो ईमान लाए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और कौम अपनी महफिलों में मस्त रही। अंधेरी रात में उनकी तबाही करीब आ रही थी। फिर अजाब से पहले निशानियां आने लगी। नदियां सूखने लगी। पहले साल बाग सूखने लगे, फसलें खाक हो गईं।
आसमान की तरफ देखते मगर जवाब सिर्फ खामोशी था। कुएं सूख गए, पानी की एक बूंद न मिली। पहले साल वो बोले, कोई मसला नहीं, हम ताकतवर हैं, हवा वापस आएगी। दूसरे साल प्यास ने उन्हें तोड़ दिया, शहर में सन्नाटा आने लगा। जमीन तांबे की तरह सख्त हो गई, जैसे अल्लाह का अजाब धरती पर उतर आया हो। बच्चे कमजोर हो गए, माओं के सीनों में दूध न रहा। तीसरे साल वो गुरूरमंद लोग भी कमजोर पड़ गए थे। तीसरे साल उनका गुरूर टूट चुका था, मगर तौबा फिर भी न की। पूरा शहर मातम में था, मगर उनका दिल पत्थर बन चुका था। फिर एक दिन दूर आसमान पर कुछ नजर आया। 3 बादल नजर आए, लाल, सफेद और सियाह। खून जैसा सुर्ख, अंदर बिजली चमकती। सफेद बादल चमकदार और रोशन, रहमत जैसा लगता था। सियाह बादल सबसे बड़ा, सबसे गहरा। उन्हें लगा इसमें बारिश है। इन्होंने सियाह बादल चुना। खुशी से चिल्लाए, इसमें रहमत है, बारिश आएगी। मगर वो रहमत नहीं था, वो अजाब था। पहले ठंडी हवा चली, लोग खुश हो गए, लेकिन अचानक आंधी चल पड़ी। धूल और पत्थर हवा में उड़ने लगे। दूर से अजाब की दीवार आती नजर आई। भारी भारी चीजें हवा में उड़ गईं, जैसे कागज के टुकड़े। अजीम सुतून जो सालों में बनाए थे, एक एक करके गिरने लगे। बिजली चमकती और तबाही का मंजर जाहिर होता। रात में आग जैसी रोशनी जो अपने आप को ताकतवर कहते थे, हवा उन्हें मिट्टी की तरह उड़ा रही थी। उनका माल, उनका मुल्क, उनकी अजमत सब हवा में बिखरने लगी। 7 रात और 8 दिन तूफान रुकने का नाम न लिया। वो महल्लात जो पहाड़ों से काट कर बनाए थे, जमीन पर ढेर हो गए। रेत ने पूरे शहर को निगल लिया। इरम जमीन की कब्र में चली गई। 8 रातें, 8 दिन, फिर सब कुछ खत्म। कौम आद को अजाब ने बिल्कुल मिटा दिया। सिर्फ वही बच्चे जो ईमान लाए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए आवाज बनते रहे, पर उन्होंने अपना सुलूक न समझा। फिर जब हवा रुकी, हर तरफ सन्नाटा था। एक अजीम शहर, एक गुरूर भरी कौम, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। सिर्फ वो लोग बच्चे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, उनके लिए ये नजात का दिन था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी कौम की कहानी देखना चाहते हैं।